कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सभी लोग नए वीडियो के साथ आज हम सभी लोग पढ़ेंगे अलंकार। पिछली वीडियो में हम सभी लोग पर्यायवाची क्लियर किए थे। इस वीडियो में पढ़ेंगे अलंकार और पढ़ेंगे ट्रिक से एक अलंकार पढ़ेंगे। आइए सभी लोग पढ़ते हैं एक अलंकार। जैसे कि अलंकार का अर्थ होता है अलमधनकार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। होते तो 3 प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार, लेकिन हम सभी लोग 2 ही पढ़ते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। और अर्थालंकार में होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और विरोधाभास, संदेह, अभ्रांतिमान, अतिशयोक्ति और उपमेय। ये इतने अलंकार होते हैं अर्थालंकार में। तो शब्दालंकार, जब वाक्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। मतलब जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य का शब्द चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब शब्दों के विशिष्ट रूप से, वहाँ शब्दालंकार होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये पढ़ेंगे हम सभी लोग। जैसे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो ये चा 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 के फिर एक चंदू की चाची ने चंदू की चाचा को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये भी एक अनुप्रास अलंकार होता है। मुदित महीपत मंदिर आए, ये भी अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, यहाँ एक ही शब्द बार बार आए या 2 बार आए, अधिक बार आए, वहाँ पर मतलब अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें एक घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरी घटा का अर्थ होता है कम हो जाना। फिर क्या है? फिर है सोना कितना सोना है, सोने जैसा मैंने मन, ये भी एक मतलब कि यमक अलंकार का उदाहरण है। फिर श्लेष अलंकार, इसे श्लेष मतलब का अर्थ होता है चिपकना, मतलब चिपका हुआ। जहाँ एक शब्द के 2 या 2 से अधिक से ज़्यादा अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब जहाँ 2 या 2 से अधिक यानी उससे भी ज़्यादा अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। माने पानी का अर्थ चमक, दूसरे पानी का अर्थ होता है मतलब प्रतिष्ठा, और तीसरे पानी का जल। तो चमक मतलब मोती के लिए है, प्रतिष्ठा मतलब मानुष के लिए है, और जल चून के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। फिर क्या है? अर्थालंकार। अर्थालंकार में जैसे कि अर्थालंकार पढ़ेंगे उपमा अलंकार। जैसे उपमा, उसमें अर्थ के मतलब अर्थालंकार में अर्थ का मतलब प्रयोग तो होता है, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार में तुलना की उपमान से की जाती है। उपमा अलंकार में उपमान की तुलना में से की जाती है। जैसे जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए जहाँ पर सा, सी, से, सम, सरिस आए तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, चांद सी उजली लाली, मतलब चांद से उजली लाली होता है यहाँ पे। फिर क्या है? पीपर पात सरिस मंडोरा, तो इसमें सा या यहाँ पे सी, यहाँ पर सरिस, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे रूपक अलंकार, जहाँ पंक्ति में योजक चिन्ह आए, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हम, चरण कमल बंदो हरि राई, तो इसमें रूपक अलंकार होता है। सीता जी का मुख चंद्रमा है, मतलब जैसे वही मान लिया जाता है कि सीता, वहाँ पे होता है सा मतलब चंद्रमा सा सुंदर है, मतलब
यहाँ पर क्या होता है, मतलब मैया में तो मतलब चंद्रमा का खिलौना ही लेंगे, मतलब वही मान लिया जाता है। सीता का मुख चंद्रमा ही है। फिर चरण कमल बंदो, मतलब चरण कमल ही हैं। फिर क्या है, फिर है उत्प्रेक्षालंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। मनु मानो जनु जानो का प्रयोग होता है। अति कटु वचन कहत कैकेयी मनहु लोन जरे पर देही, मतलब मनहु यहाँ पर आए प्रयोग, उत्प्रेक्षालंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमन जैल शैल पर आपत परे प्रभात। तो यहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षालंकार होता है। फिर क्या, अतिशयोक्त अलंकार। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बात करना, जैसे किसी चीज़ है उसको बढ़ा कर बात की जाती है, जिसके मतलब बहुत ही संभावना ना हो, असंभव। मतलब जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर। मतलब हनुमान जी की पूँछ में आग भी नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई। तो ये मतलब हाइपर बोल, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, इसमें अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो हम आप सभी लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा, ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।